आचार्य, यह सब क्या हो रहा है? आचार्य विदुर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। छोटी बच्ची, मुझे लगता है कि यह किसी दूसरी दुनिया का द्वार है जो हमारी दुनिया में खुल रहा है। वो कुछ पलों के लिए रुके और फिर आगे कहा, अब यह अच्छा होगा या बुरा? यह तो समय ही बताएगा, मगर उम्मीद है कि यह हमारे लिए अच्छा ही हो। नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी ध्रुव भी यहां नहीं है और हमारी दुनिया में कोई और इतना ताकतवर नहीं है जो इस शक्ति का सामना कर सके। ये सुनकर ध्रुविका हैरान रह गई। उसने तुरंत आचार्य से पूछा, आचार्य, हम सब पहले से ही अपनी दुनिया के शिखर पर हैं और आप तो शक्तिदेव रैंक से बस आधा कदम दूर हैं, तो क्या आप भी इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते? ध्रुविका की बात सुनकर आचार्य ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, छोटी बच्ची, जो प्राणी इस दरार के उस पार है वह कोई साधारण शक्ति तो हरगिज नहीं है, क्योंकि किसी के लिए भी अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया का रास्ता बनाना बेहद मुश्किल या यूं कहें कि नामुमकिन काम है। और अब जब वह शक्ति ऐसा कर पा रही है तो इसका सीधा मतलब है कि वह बेहद डरावनी ताकत रखती है। उन्होंने थोड़ा रुककर आगे कहा, हमारी दुनिया में केवल ध्रुव ही था जो इस शक्ति का सामना कर सकता था, मगर जब वह यहां नहीं है तो हमें ही इसका सामना करना होगा। ध्रुविका ने जब अपने पिता के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। ध्रुव को याद कर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। ध्रुव को मार्कस से गए बहुत समय हो चुका था और तब से ध्रुविका हर रोज उसे याद करती थी। उसने अपना सिर ताबूत की ओर घुमाया और उसे देखने लगी। दूर आकाश में वह काला ताबूत अब पहले से भी तेज चमकने लगा था, जैसे उसमें सो रही दिव्य शक्तियों को किसी बात का आभास हो गया हो। ध्रुविका अभी ताबूत को देख ही रही थी कि अचानक आकाश में फैली काली दरार सिकुड़ने लगी। धीरे धीरे वह दरार एक विशाल चांदी जैसे दरवाजे का आकार लेने लगी। जैसे ही वह द्वार पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, उसके अंदर से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा लहरों के रूप में बाहर निकली और पूरे इलाके को घेर लिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी योद्धा सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी अपनी शक्तियां सक्रिय कर लीं और उस द्वार से निकल रही दबाव युक्त ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तभी उस दरवाजे के भीतर से एक लंबा व्यक्ति बाहर निकला, जिसका पूरा शरीर काले रंग का था और उसकी बनावट किसी धातु जैसी प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह बाहर आया, सभी ने महसूस किया कि उसके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली थी, मगर उसमें कोई घातक खतरा महसूस नहीं हो रहा था। आचार्य विदुर ने उस रहस्यमयी व्यक्ति को ध्यान से देखा, लेकिन उन्होंने किसी को भी कुछ कहने या बोलने से रोक दिया। वह समझ चुके थे कि यह वही शक्ति नहीं है जिसने यह आयामी मार्ग बनाया है। वह असली शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई थी। सभी लोग अभी इस अजीब घटना को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी उस द्वार के अंदर से और भी लोग बाहर आने लगे। सबसे पहले जो बाहर निकला वो था निंजा। जैसे ही उसने इस दुनिया में कदम रखा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि यहां की ऊर्जा प्लूटोनिया से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर उसकी निगाह वहां खड़े सभी लोगों पर गई, लेकिन उसकी आंखें जाकर रक्षित पर ठहर गईं, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। असल में रक्षित और ध्रुव सौर्य के चेहरे काफी हद तक मिलते जुलते थे। इसी कारण जब निंजा ने रक्षित को देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने बिना कुछ कहे खुद को उस आयामी द्वार के किनारे खड़ा कर लिया। तभी उस द्वार से प्राचीन महंतों का एक समूह बाहर आया। उन्हीं के साथ प्राचीन ड्रैगन राजा जिनघार भी वहां प्रकट हुए। जैसे ही वे बाहर निकले, वे भी एक ओर खड़े हो गए और इस नई दुनिया को गौर से देखने लगे। कुछ ही पलों बाद उस द्वार से एक और रहस्यमयी छाया बाहर आई। उसने सफेद रंग के वस्त्र पहने थे और उसका शरीर लंबा और पतला था। जैसे ही उस व्यक्ति ने इस दुनिया में पहला कदम रखा, पूरी धरती कांपने लगी। उसके इस दुनिया में आते ही एक भयावह और विनाशकारी ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलने लगी। पूरी दुनिया जोर जोर से हिलने लगी, जैसे खुद यह दुनिया ही उसका विरोध कर रही हो। उस व्यक्ति की शक्ति इतनी अधिक थी कि वहां खड़े आचार्य विदुर और मार्कस के बाकी सभी योद्धाओं को अपनी अपार ऊर्जा के बावजूद उसके दबाव का एहसास होने लगा। सभी को ऐसा लगने लगा जैसे उनकी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं और वे घुटनों के बल गिर जाएंगे।
आचार्य विदुर ने पूरी शक्ति से खुद को संभाला और गहरी सांस लेते हुए कहा, यह शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रबल है। हम तो केवल इसकी उपस्थिति से उत्पन्न ऊर्जा का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। मन ही मन उन्होंने सोचा, ध्रुव, छोटे लड़के, तुम कहां हो? अगर तुम अब यहां नहीं आए तो शायद आज कुछ गलत होगा। सभी योद्धा अब घुटने टेकने ही वाले थे कि अचानक दूर आकाश में स्थित वह काले रंग का ताबूत हलचल करने लगा। ताबूत की सतह पर दरारें पड़ने लगीं और उसे घेरे दिव्य सुनहरी रोशनी और अधिक प्रज्वलित हो उठी। वह रोशनी इतनी तीव्र हो गई कि पूरे वातावरण को अपनी चमक से घेर लिया। फिर एक पल में ही वह ताबूत अचानक गायब हो गया। उसके स्थान पर 23 अलग अलग रंगों की चमक पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे हर दिशा जगमगा उठी। अचानक वातावरण में एक तीव्र गर्मी भर गई। यह क्या हो रहा है? छोटू, जो पहली बार मार्कस में आया था, यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मार्कस के सभी लोग, आचार्य विदुर, कनिष्क, महावश जी और ध्रुव का पूरा परिवार भी यह देखकर चकित थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। धीरे धीरे वे 23 रंगों की रोशनी मंद पड़ने लगी और तभी सभी ने देखा, एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति उनके सामने खड़ा था। उसने काले रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर और आकर्षक था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब रहस्य समाया हुआ था। उस व्यक्ति ने धीरे से अपना हाथ उठाया और तभी जो दबाव अब तक सभी पर हावी हो रहा था, वह एकदम से गायब हो गया। लेकिन जैसे ही सभी ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा, वे अचंभित रह गए। यह कैसे संभव है? सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल ध्रुव सौर्य के समान था, मगर उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे देखकर हर कोई असमंजस में पड़ गया। छोटू, जो यह दृश्य देख रहा था, पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ध्रुव भैया, लेकिन ये कुछ अलग है। उसने गौर किया कि उसके शरीर में प्राचीन अग्नि चिन्ह अनायास ही कंपन करने लगा था, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसने अपनी सभी शक्तियां दबा ली थीं, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे नियंत्रण में कर रही हो। ये इंसान मेरे प्राचीन निशान पे भी नियंत्रण कर रहा है। छोटू ने हैरान होकर कहा, यह क्या हो रहा है? वहीं अग्नि महंत की स्थिति और भी खराब थी। उनके शरीर में भी एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन यह दबाव बाहरी नहीं था। यह उनके अपने रक्त और आत्मा के भीतर से उत्पन्न हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उन्हें जबरदस्ती घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर रही हो। इस बीच ध्रुविका की नजर जब उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। पापा, वह उत्साह से चिल्लाई और दौड़कर उनकी ओर जाने लगी, लेकिन तभी आचार्य विदुर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। उनकी आंखों में एक अलग ही भय था जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं लड़की, वहां मत जाओ। वह ध्रुव नहीं है, वो कोई और है जो ध्रुव के शरीर को काबू कर रहा है। जैसे ही आचार्य विदुर ने यह कहा, वहां मौजूद महावश जी और गरुड़ राजा कनिष्क के चेहरे का रंग उड़ गया। विदुर जी, आप यह क्या कह रहे हैं? महावश जी ने घबराए स्वर में पूछा। गरुड़ राजा कनिष्क ने भी चिंतित होकर कहा, आचार्य, यह कैसे संभव हो सकता है? उनकी बातें सुनकर नाग रानी हिनिसा ने भी जल्दी से कहा, हां, यह कैसे हो सकता है? आचार्य विदुर ने एक गहरी सांस ली, फिर गंभीर स्वर में बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन यह ध्रुव नहीं है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। विदुर आगे बोले, अब जब इसने हमारी मदद की है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह ध्रुव के शरीर में रहने वाली कोई दिव्य रोशनी है जो उसके शरीर का उपयोग कर रही है। नाग रानी हिनिसा ने कुछ सोचते हुए पूछा, कहीं यह वाया तो नहीं? विदुर ने सिर हिलाया। हां, यह हो सकता है, लेकिन सिर्फ वाया ही इतनी ताकतवर नहीं हो सकती। तुम लोग भूल रहे हो, एक और शक्ति है, विध्वंसक दिव्य रोशनी। विध्वंसक? इस नाम को सुनते ही सभी चौकन्ने हो गए। वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि विध्वंसक दिव्य रोशनी पर किसी को भरोसा नहीं था, क्योंकि वो कभी एक समय यह प्रलयराज के लिए काम करती थी।
अभी वे सब यह बात कर ही रहे थे कि आसमान में खड़े ध्रुव के शरीर ने अपनी आंखें खोलनी शुरू की। जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह खुलीं, सभी ने देखा कि उसकी एक आंख पूरी काली थी और दूसरी गुलाबी रंग में चमक रही थी। फिर उसने अपना मुंह खोला और भारी आवाज में बोला, वाया, वाया। छोटू, जो अब तक खड़ा यह सब देख रहा था, उसे भी सामने खड़े इस व्यक्ति से खतरे का एहसास होने लगा। तभी ध्रुव सौर्य के शरीर से एक और आवाज आई, लेकिन यह पहली वाली से अलग थी। दरअसल ध्रुव सौर्य के शरीर को किसी एक दिव्य रोशनी के लिए पूरी तरह काबू करना बेहद मुश्किल था। इसलिए विध्वंसक और वाया ने मिलकर उसके शरीर को आधा आधा नियंत्रित कर रखा था। हालांकि वे ध्रुव की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे, फिर भी जितनी शक्ति वे इस्तेमाल कर रहे थे वह किसी शुरुआती शक्ति देव से अधिक ही थी। इतने वर्षों तक ध्रुव का शरीर न केवल पूरी तरह ठीक हो चुका था, बल्कि वह अपनी पुरानी ताकत से भी अधिक शक्तिशाली बन चुका था। अब उसने छोटू की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या करने आए हो? यह विध्वंसक था जो बोल रहा था। जब उसकी नजर छोटू पर पड़ी तो उसे उसके अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उससे मिलता जुलता था। इसी एहसास ने उसे गुस्से से भर दिया। उसे ऐसा लगा मानो सामने खड़ा यह लड़का उसे चुनौती दे रहा हो। जैसे ही ध्रुव बाहर आया, उसकी नजर सबसे पहले आचार्य विदुर पर पड़ी, जो अब उसे ही देख रहे थे। ध्रुव देख सकता था कि वे पहले से और अधिक वृद्ध लग रहे थे। उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और चेहरे पर हल्की झुर्रियां भी उभर आई थीं। उन्हें देखकर ध्रुव को अपने पुराने दिन याद आने लगे। वे दिन जब वह आचार्य के साथ भारी तलवार उठाकर प्रशिक्षण किया करता था। उसकी आंखों में नमी आ गई और वह जल्दी से झुककर आचार्य के चरणों में स्पर्श करने लगा। पापा। जैसे ही ध्रुविका ने अपने पिता को देखा, वह दौड़कर आई और गले लग गई। उसकी आंखों में भी आंसू साफ छलक रहे थे। ध्रुव ने भी उसे कसकर गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, छोटी, अब रो मत। आचार्य विदुर यह भावुक दृश्य देख रहे थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, छोटे लड़के, तुम अब बड़े हो गए हो। भावुक होकर उन्होंने आगे कहा, मुझे लगा था कि तुम अपने आचार्य को भूल तो नहीं गए। ध्रुव ने तुरंत सिर हिलाया और दृढ़ आवाज में कहा, नहीं आचार्य, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद को एक बार भूल सकता हूं, लेकिन आपको कभी नहीं। आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं वह सब आपकी ही दी हुई सीख की वजह से है। छोटू भी ध्रुव सौर्य को इतने समय बाद अपने परिवार से मिलते हुए देखकर बेहद खुश था। तभी आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अरे, अब क्या यहीं खड़े रहने का इरादा है? चलो नीचे बैठकर आराम से बातें करते हैं। हाँ आचार्य, ध्रुव ने सिर झुकाकर कहा और सभी को अपने साथ आने का इशारा किया। इसके बाद उसने छोटू को भी सबके साथ मिलवाया। आचार्य से मिलकर ध्रुव बेहद खुश था, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर आसमान में खड़े अपने शरीर पर पड़ी। वह शरीर अब एकदम शांत खड़ा था, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। ध्रुव ने तुरंत आचार्य से पूछा, आचार्य, ये सब क्या? आचार्य ने उसकी बात समझते हुए उसे पूरी घटना बतानी शुरू की। सारी बातें सुनने के बाद ध्रुव दंग रह गया। छोटू भी आचार्य की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया था। उसने मन में सोचा, मुझे पहले लगता था कि भैया अपने बारे में बस डींगे मारते हैं, लेकिन यह शरीर देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी इनसे बहुत कमजोर हूं। अगर भैया इस शरीर के साथ गुलामों के सम्राट से लड़ते तो वह उनकी सिर्फ एक ही चोट में मारा जाता। इसके बाद ध्रुव के मन में एक और विचार आया, अगर मैं दोनों शरीरों की ताकत को एक कर दूं तो मेरा रोशनी देव शरीर और भी शक्तिशाली हो सकता है। इससे मैं उस दुनिया में जाकर पूर्वजों की दिव्य शक्ति भी प्राप्त कर सकता हूं। यह ख्याल आते ही ध्रुव ने आचार्य से कहा, आचार्य, मैं अपने असली शरीर के साथ अपनी आत्मा को जोड़ने जा रहा हूं। आप तब तक यहां रुककर छोटू और बाकी सभी का ध्यान रखें। इसके बाद ध्रुव और छोटू वहां से गायब हो गए। कुछ ही क्षणों में ध्रुव आसमान में अपने शरीर के पास प्रकट हुआ, जो अब भी वहीं खड़ा था जहां कभी जन्नत समाधि का वह काला दरार बना था। छोटू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर पूछा, भैया, क्या यही वह जगह है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? छोटू यहां की अजीब ऊर्जा को महसूस कर सकता था।
ध्रुव ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, हम। छोटू, यही वो जगह है जिसे जन्नत समाधि कहते हैं। फिर उसने छोटू की ओर देखा और पूछा, तुम अपने साथ जरीना का मूल खून लाए हो ना? छोटू ने सिर हिलाया और कहा, हां भैया। इतना कहते ही उसने पास से एक जेड से बनी छोटी बोतल निकाली। उसके भीतर गाढ़ा लाल रंग का खून चमक रहा था, जो रह रहकर हल्की रोशनी बिखेर रहा था। ध्रुव ने जेड की उस बोतल को ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने असली शरीर में वापस जाना होगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वह जानता था कि इस दुनिया के शरीर की शक्तियों से वह जन्नत समाधि नहीं खोल सकता, क्योंकि यह शरीर दूसरी दुनिया की ऊर्जा से बना था। ध्रुव ने भी यह बात समझी और सहमति में सिर हिला दिया। फिर वह धीरे धीरे अपने असली शरीर की ओर बढ़ा, जो अब भी वहीं शांत खड़ा था। ध्रुव ने उसके पास जाकर कहा, वाया, क्या तुम अब भी बाहर नहीं आना चाहती? और विध्वंसक, तुम्हारा भी शुक्रिया कि तुम दोनों ने मेरी अनुपस्थिति में मार्कस और मेरे लोगों का ख्याल रखा। क्या तुम लोग मुझसे नहीं मिलना चाहते? जैसे ही ध्रुव ने अपनी बात पूरी की, उसके शरीर से गहरे काले रंग की दिव्य रोशनी बाहर निकली और धीरे धीरे एक इंसान का आकार लेने लगी। इसके तुरंत बाद गुलाबी रंग की एक और रोशनी बाहर निकली और सीधी ध्रुव की ओर बढ़ी। ये रोशनी आकार लेते हुए लगभग 1 साल के बच्चे जितनी हो गई और ध्रुव के कंधे पर आकर बैठ गई। ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाया। विध्वंसक दिव्य रोशनी से एक भयानक शक्ति निकल रही थी, जो आसपास की ऊर्जा को बेहद तेजी से खींचने लगी। उसी वक्त वहां खड़े छोटू के शरीर में अचानक हलचल होने लगी। उसके शरीर में विनाशक प्रकचिन निशान हिलने लगा, जैसे उसे कुछ अपने जैसा ही मिल गया हो। विध्वंसक की उपस्थिति से पूरा माहौल भारी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पलों के लिए रुक सा गया हो। दोस्तों, तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारी कहानी का अगला भाग जरूर सुने। और अगर आप